जय भोलेनाथ, जय शंभुनाथ। जय भोलेनाथ। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ये टॉपिक है 11वीं क्लास में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम ये सीखना चाह रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। हमने ऐसे एक सर्किल लिया हुआ है और ऐसे हमने ये एक्स एक्सिस ले रखी है, ये वाई एक्सिस ली हुई है। और सपोज करिए यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सर्कुलर मोशन कर रहा है। और t = 0 पे फिलहाल हम यहां से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए इस पोजीशन पर पहुंचता है, इस पार्टिकल से हम यहां y डैश पर एक नॉर्मल डाल रहे हैं और उसका जो ये फुट है इसकी स्टडी कर रहे हैं। ये जो फुट है इसकी स्टडी कर रहे हैं, इससे एक नॉर्मल डाल रहे हैं y डैश पर और इसके इस फुट की स्टडी कर रहे हैं। ये पार्टिकल यहां से यहां पर पहुंच गया, तो अब यही जो है यहां से y डैश पर नॉर्मल आप डालेंगे तो अब इसकी लोकेशन ये है। ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो अब पार्टिकल फुट की लोकेशन ये है। इससे y डैश पर एक नॉर्मल डाल रहे हैं और उसके फुट की स्टडी कर रहे हैं। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो ये फुट उठ के यहाँ से यहाँ पर आ गया। जब ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये फुट यहाँ से यहाँ पर आ गया। और जब ये जो सर्कुलर मोशन पार्टिकल हम ले रहे हैं, जब ये इस पोजीशन पे आ गया तो यहाँ से ये हमने फिर जो है y डैश पर नॉर्मल डाला और अब इसकी ये फुट की लोकेशन ये है। ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से जो फुट डाल रहे हैं आप, नॉर्मल डाल रहे हैं y डैश पर, उसके फुट की लोकेशन ये है। अब ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, अब फुट की लोकेशन ये है। यहाँ पर ये आ गया, यहाँ से अब फुट की लोकेशन ये है। ये सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा है उससे y डैश पर हम नॉर्मल डाल रहे हैं और उसके फुट की मोशन चेक कर रहे हैं। अब वो यहाँ पर है और जब ये यहाँ से यहाँ पर आ गया तो नॉर्मल जो इससे डालेंगे ये फुट की लोकेशन अब ये है। और जब ये यहाँ पर आ गया तो फुट की लोकेशन ये है। तो इसमें
ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इससे वाई वाई डैश पर आपने एक नॉर्मल डाला और उसके फुट जो उसकी शैडो पड़ रही है वाई वाई डैश पर, जब ये यहाँ से यहाँ पर आ गया तो ये फुट यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, और जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन वाला यहाँ आ गया तो जो उससे नॉर्मल डाल रहे हैं उसका फुट उठ के यहाँ से यहाँ पर आ गया, और जब यहाँ से यहाँ पर ले जा रहे पार्टिकल तो उससे जो नॉर्मल डाल रहे हैं वाई वाई डैश पर वो फुट यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो फुट यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो एक्चुअल में ये जो सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है, इससे जो नॉर्मल डाल रहे हैं, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ये फुट यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये पोजीशन हो गई, जो है फुट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ये सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल यहाँ से पर आ गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेकर चल ही रहे हैं। अब सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जो फुट है यहाँ से इस पोजीशन से ऐसे आ गया, इस लोकेशन से ये आ गया। जब सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ गया तो ये फुट उठ के यहाँ से यहाँ पर आ गया, अब ये पोजीशन पे है। और जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ गया तो ये फुट उठ के यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो ये जो फुट की मोशन है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इसी को हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। दिस इज द रेफरेंस सर्किल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल से वाई वाई डैश पर आपने एक नॉर्मल डाला, उसके फुट की जो मोशन है उसको बोलते हैं हम कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक बार फिर से सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल यहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ पर जो फुट था वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, और जब सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो जो फुट डाल रहे वाई वाई डैश पे वो यहाँ पर आ गया, और जब ये यहाँ से यहाँ पर आ गया तो ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ गया तो जो उसकी शैडो फुट वाई वाई डैश पे है वो यहाँ से यहाँ पर आ गई। एक्चुअल में ये ऐसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इस मोशन को हम बोलते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दिस इज द रेफरेंस सर्किल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको बोलेंगे। इसके लिए जो टर्म्स कंडीशन निकल के आएंगी, अगर वो टर्म्स कंडीशन किसी और मोशन में सेटिस्फाई होती हैं तो उस मोशन को भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देते हैं। अब हमने सर्किल लिया, वाई एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश कह दो या माइनस एक्स कह दो, ये वाई डैश कह दो या माइनस वाई कह दो, बात मान ली जाएगी, बात मान ली जाएगी। हमने ऐसे सर्किल लिया हुआ है, अब t इजिकल टू 0 पे एक पार्टिकल है जो यहाँ से सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहा है और ओमेगा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और इससे वाई वाई डैश पर जो आपने नॉर्मल डाला है उसके फुट की लोकेशन ये है। अब हम फुट की बात कर रहे हैं बस केवल। अब यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया
और यहाँ से ये जो एंगल है, ये एंगल इसने थीटा कवर किया, तो एंगुलर वेलोसिटी मालूम है, तो टी टाइम के बाद में इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये टी टाइम हो गया, यहाँ पर t इजिकल टू 0 से t, ये एंगल थीटा हो गया, तो थीटा इजिकल टू ओमेगा टी, इतना एंगल कवर हो गया। तो यहाँ से जो आप इस पर नॉर्मल डाल रहे हैं, यहाँ से नॉर्मल डाल रहे हैं, फुट यहाँ पे था, और अब यहाँ से नॉर्मल डाल रहे हैं, फुट इस पोजीशन पे है। तो यहाँ से इसका ये डिस्प्लेसमेंट y है। हम अपने स्केल का 0 यहाँ रखेंगे। सारा डिस्प्लेसमेंट हमने ये जो शेडो नॉर्मल पर वाई डैश पर जो नॉर्मल डाल रहे हैं, उसके फुट को, उसके डिस्प्लेसमेंट को हम y ले रहे हैं और 0 यहाँ लेंगे। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। और सपोज करो इस सर्कुलर की मोशन की रेडियस a है, तो यहां से दिस डिवाइड बाय दिस, इस ट्राइंगल की बात चल रही है, ये एंगल 90 डिग्री है, दिस डिवाइड बाय दिस, y डिवाइड बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा, और y इज इक्वल टू a साइन थीटा की वैल्यू रख लेंगे ओमेगा टी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस शेडो। ये जो शेडो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू है a साइन ओमेगा टी। अब हम यहां पर सपोज करो एक पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं, इसकी शेडो पे एक पार्टिकल चिपका दिया, यहां से जो नॉर्मल डाल रहे हैं उस पर एक पार्टिकल, तो वो पार्टिकल यहां से यहां आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट tth सेकेंड। और इसमें ये जो एंगल है, इसी एंगल को बोलते हैं हम फेज। फेज ऑफ ऐसे एसएचएम जो कर रहा है, ये एंगल जो कवर हुआ है, इसी को बोलते हैं हम फेज ऑफ पार्टिकल। और यहां से ये मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, तो इस स्मॉल a को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। अब हमने यहां पे पार्टिकल एज्यूम कर लिया एक, वो कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर थीटा इज द फेज। यही एंगल है जिसे हम बोलते हैं कि ये फेज है। अगर आप ऐसे आपने ये y डैश ले लिया, ये x डैश ले लिया, तो जब ये यहां से यहां पर आएगा, तो यहां जो आपने इसका फुट लिया हुआ है वो यहां से यहां पर आ गया, और ये एंगल कवर होगा कितना, π/2। तो अब कहेंगे फेज π/2 है। और जब ये यहां से यहां पर आ गया, तो ये फुट यहां से जाकर यहां पर आएगा, तो अब फेज कितना हो गया, पाई। ये जो एंगल कवर होगा इस जीरो लेवल से, यहां से जीरो लिया है हमने, दैट इज द फेज। तो जब फेज π/2 है तो ये इस पोजीशन पे है, और जब फेज पाई हो गया तो ये फुट यहां से यहां जाके यहां आ गया, और जब ये फेज 3π/2 हो गया, मतलब सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल यहां गया, तो फुट यहां गया और यहां आ गया। अब फेज 3π/2 है, और फिर ये यहां से यहां पर आ गया, तो ये टोटल एंगल ये हो गया 2π। अब फेज 2π हो गया, तो 2π के बाद में फिर से उसी पोजीशन पे आ गया।
हम कहेंगे कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। जब 2 पाई फेज कवर कर जाएगा तो जहाँ से मूव किया था वहाँ पर वापस आ जाएगा, हम कहेंगे सेम फेज में आ गया। तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड दिस इज द रेफरेंस सर्किल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये हमारा जो है हमने अभी ये फेज से किया है, वैसे अगर आप देखें तो आपने जो इक्वेशन निकाली है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इसी को लेंगे हम y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। एक पूरा चक्कर लगाने का टाइम कैपिटल टी है, तो ओमेगा की जगह जो है क्या लेते हैं आप 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज द टाइम फॉर वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन। तो जब ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो t इज इक्वल टू, आपने यहाँ 0 से शुरू किया है तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा तो t इज इक्वल टू t/4 हो गया, और जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तब t इज इक्वल टू t/2 हो गया, और जब यहाँ से ये यहाँ पहुँचेगा तो ये 3t/4 टाइम हो गया, और जब यहाँ से कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगा तब t इज इक्वल टू कैपिटल टी हो गया। और यहाँ पर जो है आप y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, अब आपने टाइम t इज इक्वल टू 0 लिया तो यहाँ 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर जब t इज इक्वल टू t/4 रखेंगे तो इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इंटू टाइम की वैल्यू t/4 रख रहे हैं, तो ये आ गया y इज इक्वल टू ए साइन, t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन π/2 इज इक्वल टू प्लस ए। बात सही भी है कि जब फेज कवर π/2 हो गया तो शेडो उठ के यहाँ से यहाँ आ गई, तो y इज इक्वल टू प्लस ए हो गया। फिर जब आप t इज इक्वल टू t/2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू ए साइन 2 π/t इंटू t/2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और साइन पाई होता है 0। ये बात भी सही है, जब आधा सर्किल कंप्लीट हो गया यहाँ सर्कुलर का तो शेडो यहाँ से उठ के यहाँ गई और फिर यहाँ गई, उसके लिए y इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम टाइम की वैल्यू रखते जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं अब 3t/4, तो y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T इंटू 3t/4 इज इक्वल टू ए साइन 3π/2, और साइन 3π/2 होता है -1, तो ये माइनस ए हो गया। और फिर आपने y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू कैपिटल T लिया, कंप्लीट सर्कुलर मोशन, तो y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं 2π/t इंटू t से t कैंसिल हो गया, तो अब ये साइन 2π 0 होता है, ये 0 आ गया। तो जो आपका मैथमेटिकली आपने ये सारी चीज़ निकाली है, ये हमारे पास में इस तरह की सिचुएशन आ गई कि इस तरफ तो आपने y लिया हुआ है, इस तरफ आपने टाइम लिया हुआ है, तो ये जो है हमारे पास में t इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, t इज इक्वल टू t/4 पे y इज इक्वल टू प्लस ए है। तो ऐसे ये हमारे पास में प्लस ए हो गया, यहाँ टाइम कितना हो गया t/4, उसके बाद जब टाइम t/t लिया तो y 0 आया, तो ये ऐसे करके ये टाइम हो गया t/2, y इज इक्वल टू 0 हो गया, y ऐसे ले रहे हैं, टाइम ऐसे ले रहे हैं,
उसके बाद जब टाइम आपने 3t/4 रखा तो y इजिकल टू -a आ रहा है, तो ये -a लिया और यहाँ टाइम कितना हो गया 3t/4, और जब y इजिकल टू आपने t इजिकल टू t लिया तो y इजिकल टू 0 हो गया। इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ है एसएचएम करते हुए पार्टिकल का। हमने अब शेडो को पार्टिकल ले लिया और t इजिकल टू 0 यहां से स्टार्ट किया है, तो ये आ गया हमारे पास साइन कर्व y इजिकल टू a साइन ओमेगा t। इस तरह से मैथमेटिकली ये हमारे पास में ये कर्व आ गया इसका। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने फिलहाल ये सीखा है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम फेज ऑफ पार्टिकल एट t सेकेंड, एंड y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, वेयर y इज द डिस्प्लेसमेंट। और यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, और इसकी बात कर रहे हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। ये मैक्सिमम यहां से यहां तक जा सकता है, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो फेज, सारी चीज़ फेज पर डिपेंड है, जैसे जैसे फेज चेंज होगा वाई चेंज होता जाता है, और ये हमारे पास में इसका साइन कर्व आ गया। ये हमने जब लिया है, जबकि हमने स्टार्ट टाइम t इजिकल टू जो 0 हमने लिया, उसमें हमने सर्कुलर मोशन जो यहाँ से स्टार्ट की वो t इजिकल टू 0 से स्टार्ट की, तब हमारे पास में इस तरह से कर्व आ गया और इक्वेशन आ गई y इजिकल टू a साइन ओमेगा t। तो t इजिकल टू 0 पे फेज 0 है, इसका मतलब इनिशियल फेज 0 है, तब ये इक्वेशन यूज की हमने। इनिशियल फेज 0 है तब हमने ये इक्वेशन यूज की, लेकिन हमेशा इनिशियल फेज 0 हो ऐसा नहीं होता, सिचुएशन बदल सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो रेफरेंस सर्किल की सर्कुलर मोशन हमने ली है वो t इजिकल टू 0 से ही स्टार्ट हो। सपोज करिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपने रेफरेंस सर्किल लिया हुआ है, उसमें t इजिकल टू 0 पे जो हम सर्कुलर मोशन पार्टिकल की लेकर चल रहे हैं वो यहां पर है, और ये जो एंगल है ये एंगल हमने लिया हुआ है फाई। t इजिकल टू 0 पे पार्टिकल यहां से सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ये हम कह चुके हैं, और ये पार्टिकल यहां से सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल यहां से इस पोजीशन पे आ गया, और ये एंगल कवर हुआ थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू तो ओमेगा टी होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन हमने कहा है कि अब हमारे स्केल का 0 यहां पर है, और यहां से जो हम नॉर्मल डाल रहे हैं उसके फुट को, उसके डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अब ये यहां से नॉर्मल डालेंगे तो ये जो फुट है यहां से इस पोजीशन पे है, हमने 0 यहीं से लेना है और यहीं से इसका डिस्प्लेसमेंट बताना होता है। तो ये एंगल थीटा है और ये फाई है, तो ये एंगल टोटल थीटा प्लस फाई हो गया। और अब इस ट्राइंगल के हिसाब से सर्कुलर मोशन की रेडियस वही ए ले रखी है हमने, तो अब जो आएगा दैट y डिवाइडेड बाई a, दिस डिवाइड बाई दिस 90 डिग्री एंगल है, इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाई, वेयर फाई इज द इनिशियल फेज।
पहले हम यहाँ से लेकर चल रहे थे, इनिशियल फेज 0 था, अब इनिशियल फेज फाई है t इज इक्वल टू 0 पे, और t टाइम के बाद में यहाँ आ गया तो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक ये थीटा प्लस फाई हो गया। नाउ द टोटल फेज इज थीटा प्लस फाई। अब जो टोटल फेज है वो थीटा प्लस फाई है, और y इज इक्वल टू आ गया a साइन थीटा की वैल्यू रख लेंगे ओमेगा टी प्लस फाई। नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। अब हम यहां पार्टिकल मानकर चल रहे हैं। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, where phi is the initial phase and where omega t plus phi the total phase। तो अब जो है अब आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम लेंगे, y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, टाइम ऐसे ले रहे हैं। तो अब जब आप t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y 0 स्टार्ट से नहीं होगा। t इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू है a साइन फाई। तो अब टाइम की डिफरेंट वैल्यूज आप रखेंगे तो अब स्केच ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इनिशियली थोड़ा सा उसका पहले से ही डिस्प्लेसमेंट है तो अब स्केच ऐसे बनेगा, और ये इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई वेयर फाई इज द इनिशियल फेज। तो अब स्केच ऐसे बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और ये प्लस a और ये माइनस a, और यहां से जब ये यहां से कंप्लीट यहां से वापस आ जाएगा तो यहां से जो फुट इसका स्टार्ट हुआ है वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। तो कंप्लीट ऑसिलेशन जब होगा, जब कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगी, कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगी, तो ये अब कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो गई। यहां t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है और ये टोटल टाइम कैपिटल T हो गया। अब जरूरी नहीं है कि इनिशियल फेज पॉजिटिव ही हो। सपोज करिए ऐसे आपकी जो इनिशियल पोजीशन है, सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल आप कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो इनिशियल पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है। इसका मतलब अब जो ये फेज है ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से एंगल ऐसे लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो अब जो है ये क्लॉकवाइज है तो इनिशियल फेज तो नेगेटिव है, और t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ पर है, और अब ये यहाँ से इस पोजीशन पे आ गया, t इज इक्वल टू 0 से t टाइम पे यहाँ पर आ गया। तो इससे जो यहाँ नॉर्मल आप डाल रहे हैं उसके फुट की लोकेशन ये है, और हमने पहले ही बताया कि अपने स्केल का 0 यहाँ लेना है, तो अब यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट y ये है। हमें यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से 0 लेके ये फुट जो पहले यहाँ पे था उठ के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट y है। और ये भी हम कह रहे हैं कि फुट पे एक पार्टिकल ले लिया हमने, उसकी शेडो जो फुट है उस पे पार्टिकल ले लिया, तो अब वो इस लोकेशन पे है, और यहाँ से ये जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट से मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल जो इसने थीटा कवर करना है, दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में आया है तो ये एंगल टोटल कवर हुआ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल जो है थीटा, उसमें से फाई माइनस करना पड़ेगा। ये एंगल, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल चाहिए मुझे। ये एंगल मेरे पास में कितना आया, थीटा माइनस फाई,
और ये रेडियस इसकी a है, तो अब इस ट्राइंगल से y डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस फाइव। अब जो ये ट्राइंगल का एंगल है ये थीटा माइनस फाइव है। नाउ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस फाइव। नाउ दिस इज द फेज एट th सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो माइनस फाइव है इनिशियल फेज, और स्केल का 0 यहां लेते हैं, यहीं से हमने उसका डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। तो अब जो आप स्केच करेंगे, अब जो आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे लिया आपने, और t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू कितना होगा, a साइन माइनस फाइव, नेगेटिव होगा। तो अब जो स्केच है वो इस तरह से बनेगा। बात मैथमेटिक्स की है भाई। इनिशियल फेज नेगेटिव है, ये हमारे पास प्लस ए हो गया, ये माइनस ए हो गया। यहां से मोशन स्टार्ट हो गए, ऐसे जाके कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगी, तो ये पहले यहां से यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, यहां जाएगा, और फिर यहां आएगा। तो यहां पर इस पोजीशन पे टोटल टाइम t हुआ है। तो अब स्केच ऐसे बनेगा, और इक्वेशन कैसी बनेगी अब, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस फाइव। तो अब इनिशियल फेज कैसा है, नेगेटिव है। इससे पहले जो हमने फेस किया, इससे पहले जो हमने केस किया है, उसमें इनिशियल फेज कैसा है, पॉजिटिव है। और सबसे पहले जो हमने केस किया है, उसमें मोशन कहां से स्टार्ट की हमने, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे हमने मोशन स्टार्ट किए यहां से, तब इनिशियल फेज 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 है। तो अब हम ये कहेंगे कि हमारी जो जनरल इक्वेशन है, अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो फुट है वहां एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाइव। दिस इज द जनरल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन हो गई फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर जो है, अगर जनरल मोशन हो गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की a साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाइव, पहले इसको इतना समझ लीजिएगा, आप बुक से पढ़िए इसको, रेफरेंस सर्किल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब समझ में आएगा। ये अपने आप समझ में आता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। फिर इसके बाद में इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसका थ्योरेटिकल टच। इसको आप ट्राई करिए पहले घर पे।